अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बेटा अपना सेकंड लेक्चर इकोसिस्टम से स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बेटा स्टडी किया था अबाउट इकोलॉजी डेफिनेशन, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी और फिर उसी इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे जिनमें एबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स। आज हम इकोसिस्टम को स्टडी करने जा रहे हैं। इकोसिस्टम बेटा वो जगह है, ये एक ऐसी प्लेस ऑफ इंटरेक्शन है जिसमें आपके बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स आपस में किसी न किसी किस्म की इंटरेक्शन शो करते हैं। तो ऐसी जगह को हम इकोसिस्टम मानते हैं। बहुत सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं आपकी इस दुनिया में, जिनमें मोस्ट कॉमन आपके पास लैंड इकोसिस्टम है जिसके अंदर इंसान, जानवर, पौधे रहते हैं, ठीक है। और इसी तरह दूसरा इकोसिस्टम आपके पास एक्वेटिक इकोसिस्टम प्रेजेंट है जिसे हम समुद्री लाइफ कह सकते हैं, या पानी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो दैट इज कॉल्ड एक्वेटिक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है बेटा, इन ये डिपेंड करता है कि आप उस वक्त मतलब किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। इकोसिस्टम छोटे से छोटा भी हो सकता है। समझे, एक अगर छोटे से पॉन्ड के अंदर एक छोटा सा तालाब है आपके पास, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, उसमें प्लांट हैं, मछलियां हैं, कोई फ्रॉग है या कोई और छोटे मोटे एनिमल्स हैं, तो वो भी छोटा सा इकोसिस्टम हो सकता है। लेकिन अगर हम एक बड़े लेवल पे चले जाएं, मैं ओशन की बात करूं या मैं किसी डेजर्ट की बात करूं, तो वो बड़े वाले इकोसिस्टम हो सकते हैं। आपके इस इकोसिस्टम में जहां पर बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं, इनके ऊपर और भी मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं। उनमें सबसे मोस्ट कॉमन बेटा सॉइल और आपका ये वेदर और ये क्लाइमेट, ये जो ऑर्गेनिजम्स आपके रहते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, इनके ऊपर ये वाले फैक्टर भी काम करते हैं। अब सॉइल, अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट का डायरेक्ट रिलेशन है सॉइल के साथ। अगर हम प्लांट की और ह्यूमन की बात करें, एनिमल्स की, तो हमारा भी डायरेक्ट इंटरेक्शन वेदर के साथ होता ही रहता है। और हमारा ये क्लाइमेट, ठीक है, ये जो हमारा एक एयर का सिस्टम है, ठीक है, सारा ये भी हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है। तो इकोसिस्टम के अंदर बेटा जो भी चीज़ आपकी लाइफ के ऊपर अफेक्ट करती हो, समझे वो आपके इकोसिस्टम का पार्ट है और आप उसके साथ किसी न किसी किस्म की इंटरेक्शन ज़रूर शो करते हैं। अब हम तीन किस्म की जो है डेफिनेशंस पढ़ने लगे। उनमें सबसे पहला बेटा आपके पास टर्म है हैबिटेट, सेकंड इज़ कम्युनिटी एंड थर्ड इज़ पॉपुलेशन। हैबिटेट वो जगह है, द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स पर्टिकुलरली इन एन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड हैबिटेट। जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं और वो जिस जगह पर रह रहा है, वो उसका हैबिटेट कहलाता है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, बेशक प्लांट हो, फंजाई हो, एनिमल हो, इंसान हो, ह्यूमन, इंसान, बैक्टीरिया, जो भी आपके ऑर्गेनिज्म जिस जगह पर रहता है और एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है, वो उसका हैबिटेट है। उसी की तरह अगर हम एक इंसान मतलब एक ग्रुप की बात करें, इंसानों का एक ग्रुप एक जगह पर रहता है, तो वो हैबिटेट कहलाता है। लेकिन अगर उसी ग्रुप के साथ, इंसानों के ग्रुप के साथ हम कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म शामिल कर लें, प्लांट या एनिमल इस्तेमाल कर लें, मतलब हम कहते हैं कि एक जगह है जहाँ पर इंसान और जानवर रहते हैं या इंसान और प्लांट्स रहते हैं, तो वो कहलाती है, वो जगह कहलाती है कम्युनिटी। जहाँ पर कोई से दो ऑर्गेनिज्म या दो से ज़्यादा टाइप्स के ऑर्गेनिज्म अगर एक ही जगह पर एक ही हैबिटेट में रहते हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी। थर्ड वन, when a group of living organisms of same kind living at same place at the same time is called population। जब एक ही तरह के लोग, एक ही किस्म के लोग एक ही जगह पर एक ही वक्त पर रहें, तो वो पॉपुलेशन कहलाती है। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा यूनिक स्कूल है, तो एट अ टाइम उस वक्त सुबह के टाइम जब स्कूल ऑन होता है, ठीक है, उस वक्त उसके अंदर जितने इंसान हैं वो सारी पॉपुलेशन है, ठीक है, उसको हम पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा बायो जियो केमिकल साइकिल्स। आपके इस एनवायरनमेंट को हम सोर्स मानते हैं, ठीक है। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एनवायरनमेंट जो है बहुत सारे मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। किसी न किसी तरीके से मटेरियल जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके दरमियान एक्सचेंज होते रहते हैं। फूड हो सकता है,
ठीक है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, मुख्तलिफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। ये आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ हमेशा जो है एक्सचेंज होते रहते हैं। कभी प्लांट के पास, फिर वो प्लांट से ह्यूमन के पास, या वो प्लांट से एनिमल के पास। ठीक है, तो इसी तरह जब इंटरेक्शन बनती रहती है और वही इन्वायरमेंट आपको मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स या मुख्तलिफ़ किस्म के इन्वायरमेंट से निकाल कर चीज़ें प्रोवाइड करता है, तो वो एक किस्म का आगे इंशाल्लाह हम साइकिल उसके पढ़ेंगे कैसे कैसे सिस्टम हो सकता है आगे। अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट आपको सबसे ज़्यादा बेटा बायो एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है। ये बायो एलिमेंट्स आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपकी बॉडी के अंदर और मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, और हमेशा याद रखें कि बायो एलिमेंट्स शुरू होते हैं प्रोड्यूसर से, जिनको हम प्लांट्स मानते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट को इस्तेमाल करते हुए फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, ख़ुद उसको इस्तेमाल करते हैं। फिर ह्यूमंस की अगर बात करें तो हम प्लांट्स को खाते हैं, किसी न किसी तरीके से कंज्यूम करते हैं, तो वो चीज़ें हमारे अंदर आ जाती। फिर हमारी डेथ या प्लांट की या किसी एनिमल की डेथ के बाद वो सारी चीज़ें दोबारा मिट्टी में शामिल हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि इस एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी मटेरियल्स प्रेजेंट हैं वो किसी न किसी तरीके से रिसाइकिल होते ही रहते हैं ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान। कभी आज प्लांट के पास हैं, फिर प्लांट अगर हम खा लेते हैं, मतलब सब्ज़ी या कोई फ्रूट हम खाते हैं, तो वो इंसान के अंदर आ जाते हैं। फिर इंसान की डेथ अगर हो जाती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी में मिल जाता है। तो हमेशा आपके जितने भी मटेरियल्स इस एनवायरनमेंट में मौजूद हैं वो सारे आपके जो हैं कभी ना कभी दोबारा एक्सचेंज होते ही रहते हैं। ये छोटा सा बॉक्स आपके पास नज़र आ रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है डू यू नो। ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इस्तेमाल हो, मतलब कोई ना कोई चीज़ हमारी बॉडी में बनाते हो वो। अगर हम कार्बन, इनमें 3 मेजर हैं बायो एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हमारे पास बेटा जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं आपकी बॉडी में, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं और इसी तरह लिपिड्स आते हैं, इन सब के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कॉमन है। ठीक है, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनसे आपकी बॉडीज़ बनती हैं। ठीक है, आज हम इंशाल्लाह सबसे पहला साइकिल कार्बन साइकिल को स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकिल है ये आपका। और कैसे कैसे अब यहाँ ये कार्बन साइकिल में आपको समझाएगा कि कार्बन कैसे कैसे आपके एनवायरनमेंट के अंदर एक्सचेंज होती रहती है, मतलब ह्यूमंस के पास कैसे आती है, दरख्त कैसे इस्तेमाल करते हैं, फिर दोबारा ज़मीन में कैसे ये शामिल होती है, उसको हम पढ़ते रहेंगे। द सर्कुलेशन ऑफ कार्बन इन वेरियस फॉर्म्स थ्रू नेचर इज कॉल्ड कार्बन साइकिल। मतलब एक बायो एलिमेंट है आपके पास कार्बन, उसका प्लांट का सबसे पहले उसको बनाना, फिर उसको किसी और जानवर के पास या इंसान के पास आ जाना और उसका दोबारा एनवायरनमेंट में शामिल हो जाना। जब इसको पूरे को हम साइकिल के तौर पर पढ़ते हैं, अगर आप ये नीचे फ़ोटो देख सकें तो आप नोट करेंगे इसमें भी उसने साइकिल बनाया हुआ है। इसमें वो यही शो करना चाहता है कि कार्बन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एक्सचेंज होती है। वो इसलिए कार्बन अब इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, वो इसलिए बेटा जितने भी बेटा आपके पास बायोमॉलिक्यूल्स हैं आपकी बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट्स हों, प्रोटीन्स हों, लिपिड्स हों, इन सब का मोस्ट कॉमन जो प्रोडक्ट बायो एलिमेंट यूजेबल है वो कार्बन है। ठीक है, इसी तरह कार्बन जो है आपके एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, अब पहला पॉइंट मैं पढ़ने लगा हूँ, रोल ऑफ प्लांट्स इन कार्बन साइकिल। कार्बन डाइऑक्साइड जो इंसान जो रिलीज़ कर देते हैं बाहर, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट इस्तेमाल कर लेता है। इसी तरह अगर आपको इक्वेशन पता हो प्लांट की, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को वो इस्तेमाल करते हुए ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, ये लाइन लिखी भी हो इसने, प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट टू मेक देयर फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो अब क्या कर रहे हैं, इंसानों और जानवरों से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो प्लांट इस्तेमाल करता है और अपने लिए उसको फूड में कन्वर्ट करता है उसको। फिर हम उसी प्लांट को खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल और इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट। फिर वो कार्बन दोबारा हमारे अंदर आ जाती है। और अगर यही प्लांट्स और एनिमल्स अगर मर जाएं
तो आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी में चले जाते हैं। अगर प्लांट, तो इंसानों को तो दफन कर दिया जाता है, वो तो चले मिट्टी में चले जाते हैं। प्लांट भी आहिस्ता आहिस्ता आपके मिट्टी में चले जाते हैं। वहाँ जाकर होता क्या है, यही कार्बन बैक्टीरिया की मदद से, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की मदद से कोयले में, तेल में और इसके फॉसिल फ्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो मतलब हम बात यहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर वापस आ गए कि कार्बन अगर एनवायरनमेंट में थी, प्लांट ने इस्तेमाल की, तो वो दोबारा मिट्टी में शामिल होगी। मतलब प्लांट ने अपने लिए इस्तेमाल की, इंसान ने, जानवर ने अपने लिए इस्तेमाल की, लेकिन जब डेथ हुई उनकी तो वो दोबारा वापस ज़मीन में शामिल होगी। अब ज़मीन से कार्बन कहाँ जाएगी? ज़मीन से कार्बन दोबारा प्लांट के पास चली जाएगी, क्योंकि प्लांट बायो एलिमेंट्स को इस्तेमाल करता है जो ज़मीन के अंदर, जो सॉइल के अंदर उसको मिलते हैं। आगे है रोल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक हीटिंग ऑफ फूड, यूज़ ऑफ कोल एंड कंबशन प्रोसेस गिव ऑफ कार्बन बैक टू द एटमॉस्फेयर। अब कोई दरख्त है, हम काट लेते हैं उसको, जब हमने जलाना है, आग लगानी है, तो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी। वो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा एनवायरनमेंट में शामिल हो जाती है। ठीक है, इसी तरह हमारी जिस्म के अंदर रेस्पिरेशन होती है। जब हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, हम दोबारा एक्सेल आउट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, फिर दोबारा एनवायरनमेंट में शामिल हो जाती है। तो इसलिए इसको हम साइकिल कहते हैं कि कोई भी ऐसा बायो एलिमेंट जो नेसेसरी हो, वो हर वक्त आपके एनवायरनमेंट में किसी ना किसी तरीके से रिसाइकिल होता जाता है। इसी तरह डीकम्पोजर्स हैं, जो भी चीज़ आपकी मिट्टी में जो अगर प्लांट चला गया है, मर जाता है, प्लांट गिर जाता है, ह्यूमंस या जानवर मर जाते हैं, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता उनकी डेड बॉडीज़ को ब्रेक करके सारी कार्बन या तो मिट्टी में शामिल हो जाती है या फिर आपके एटमॉस्फेयर में दोबारा वापस आ जाती है। ठीक है, डीकम्पोजर जो बैक्टीरिया, फंजाई, इनका भी यही काम है कि जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको अच्छी तरह ब्रेक डाउन करते हैं और वहाँ से कार्बन दोबारा एनवायरनमेंट में आ जाती है। तो ये सारा साइकिल है। ठीक है, कि कार्बन की अगर हम बात करें तो वो हमेशा जो है हर वक्त रिसाइकिल होता ही रहता है। अब आपका आज का होमवर्क, एक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कार्बन साइकिल इन डिटेल, और 3 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, डिफाइन हैबिटेट, डिफाइन कम्युनिटी एंड डिफाइन पॉपुलेशन। ये 4 क्वेश्चन आज का आपका होमवर्क है, ये आपने नेक्स्ट वीक बेटा सबमिट करवा देना है। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है।